हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आज हम 18वें अध्याय के श्लोक 51 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। बुद्धया बुद्धि से, विशुद्धया नितांत शुद्ध, युक्त रत धृत्या धैर्य से, आत्मनम स्व को नियमय वश में करके, च भी शब्द आदि विषयान इंद्रिय विषयों को त्यक्त्वा त्याग कर, राग आसक्ति द्वेषो तथा घृणा को वयुदस्य एक तरफ रखकर, च भी विविक्त सेवी एकांत स्थान में रहते हुए, लघु आशी अल्प भोजन करने वाला, यत वश में करके, वाक वाणी काय शरीर मानसः तथा मन को ध्यान योग पर समाधि में लीन, नित्यम 24 घंटे, वैराग्य का समुपाश्रित आश्रय लेकर, अहंकारम मिथ्या अहंकार को, बलम झूठे बल को, दर्पम झूठे घमंड को, कामम काम को, क्रोधम क्रोध को, परिग्रहम तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, विमुच्य त्याग कर, निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित, शांत ब्रह्म भूयाय आत्म साक्षात्कार के लिए कल्पते योग्य हो जाता है। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तात्पर्य, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है, वह अपने आप को सत्वगुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता, न ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर के स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। चूंकि वह देह आत्म बुद्धि से रहित होता है, अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है, उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति के होने पर भी क्रुद्ध नहीं होता, न ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है, तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवद गीता में 270 में इस प्रकार हुआ है। आपूर्य मान मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविश्यन्ति यद्वत तद्वत कामा यम प्रविश्यन्ति सर्वे स शांति मापनोति न कामकामी। हरे कृष्णा कृष्ण